हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया में थी और हमारी हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में बेचारों ने खुद अपने जो है वो बर्तन धोए, खुद अपने कपड़े धोए, खुद वॉशरूम साफ किए और उन्होंने 2 से 3 रातें अपनी जो है वो रोड पे गुजारी। ने बजाय इसके कि हॉकी टीम को पैम्पर करते इनिशियली, उन्होंने अपने कैप्टन को फारिग कर दिया और अभी सुनने में आया कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान हॉकी को टेक ओवर कर लिया है। उसको निकालने की तैयारी है। निकालना क्या, 2 साल की पाबंदी लगाने लगे हैं कि ओए हाउ डेयर यू, सच कैसे बोल दिया तुमने? पाकिस्तान में रहते हुए तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम सच बोलो। दोस्तों, पाकिस्तानी हॉकी की इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती और एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ी है जी हम पाकिस्तानियों को। पूरी हॉकी टीम ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और जिस मुल्क का कौमी खेल हो और उस खेल का ये हाल हो तो फिर इथू काका निकलिया, इथू फंड निकला है। 2 महीने में फंड्स रिलीज, इतनी कागजी कार्रवाई पाकिस्तान में। इथे दे सरकार फोन ते बंदा छड़ देने। उसके बाद आज मोहसिन नकवी मिले थोड़ी देर पहले, तमाम लड़कों को उन सबको जो है दिए गए हैं, रिवॉर्ड्स दिए गए हैं, चेक्स मिले हैं, पैसे दिए गए हैं, साथ साथ उन्हें शाबाशी दी गई है कि भैया आपने कर्ज के साथ बोला और पीएचएफ के बारे में आपने शिकायत की हुकूमत को। देखिए मतलब अगर वो शिकायत ना करते तो आज इनका हाल बहुत ही बुरा होना था, बहुत ही बुरा हाल होना था। उन्हें वो वीडियोस भी दिखाई जहां वो बर्तन धो रहे हैं। तो मुझे लगता है हमें डूब के मार जाना चाहिए। हमारे प्लेयर्स को, हमारे जो हॉकी के प्लेयर्स हैं, जो उनको ऑस्ट्रेलिया में जलालत फेस करनी पड़ी है उन बेचारों को, और हॉकी फेडरेशन को मैं बोलता हूं कि भाई आप ना बंद कर दो, क्योंकि आपका दुनिया में ना मजाक उड़ाया जा रहा है इससे। वो हॉकी जो हमारा कौमी खेल है, उस हॉकी का बेड़ा गर्क करके रख दिया हमने। और हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे भाई बेइज्जती हो रही है ना, जो दुनिया हम पे थू थू कर रही है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमारे ऊपर हंस रहा है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है। बात सुनो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंसान के पुत्र बन जाओ, वरना आपका भी फ्यूचर इसी टाइप का होने वाला है जिस तरीके की आप क्रिकेट खेल रहे हैं। एक टाइम था हम हॉकी में रूल किया करते थे पूरी दुनिया में, ठीक है ना। दुनिया हमारी तरफ देखती थी कि यार क्या हॉकी खेलते हैं यार ये, और अब हमारी हॉकी के हालात देखें। यही चीज जो है ये अनफॉर्चुनेटली मुझे क्रिकेट में ना नजर आ जाए, मेरी तो ये टेंशन लगी रहती है। इस पे आप क्या कहेंगे कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान हॉकी जो है उसके कैप्टन को फारिग, उसके ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी गई, और दूसरी तरफ जो मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने टेक ओवर किया, इसको कैसे देखते हैं? चिमा साहब देखें, पहली बात तो ये है हम जान लेना चाहिए कि कल रात को एक बयान आ चुका था पीएम की तरफ से कि हम जो हैं तमाम हॉकी की मैनेजमेंट को जो है सैक कर रहे हैं, सड़क पे गुजारी। अब आप बोलोगे ये क्या चक्कर है, मैं आपको बताता हूं ना ये क्या चक्कर है। अब चक्कर ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जब हमारी हॉकी टीम गई है तो हमारी जो हॉकी फेडरेशन है उन्होंने उनके लिए कोई होटल ही बुक नहीं था किया हुआ, और अगर होटल बुक था तो उधर पैसा ही नहीं थे दिए गए, पैसे ही नहीं थे दिए गए उनके लिए, और फिर उनको रात किधर गुजारनी पड़ी, सड़क पे। 1, 2, 3 रातें उनको फिर सड़क पे गुजारनी पड़ी। जा रहा है कि जी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सारे का सारा जिम्मेदार ठहरा दिया इस कांड का। अब हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहा है प्रोटेस्ट में कि स्पोर्ट्स बोर्ड वालों ने ठीक नहीं किया। स्पोर्ट्स बोर्ड वालों की कमेटी जो है वो इंक्वायरी कमेटी वो बता रही है कि हॉकी फेडरेशन का सारा कसूर है। हमने इस खेल को तबाह कर दिया, हमने इसे अपना कौमी खेल इस तरह समझा ही नहीं है। हमने इन लड़कों के लिए जो नए ग्राउंड हमने बनाए ही नहीं है, हमारा सिर्फ फोकस क्रिकेट है। आज उन्हें शोर डाला, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इंसल्ट भी हुई है, ठीक है ना। ठीक तो है, उन्हें इंसाफ मिल गया, आज इन प्लेयर्स को इंसाफ मिल गया, लेकिन आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इंसल्ट हो रही है। सर क्रिकेट में खिलाड़ी हैं 15, 20 जो भी ने, वो कमा के लाते हैं, उन्हीं के ऊपर उनका पैसा लगता है। बल्कि पाकिस्तान में तो 1000, 1200 बल्कि 11, 1200 मुलाजमीन है पीसीबी के जो खिलाड़ी पालते हैं। वो ऑटोनोमस है ना, खुद जनरेट करती है। और हॉकी का खिलाड़ी 1 रुपया भी कमा के नहीं लाता। आप ये सोचें कि नहीं जो यहाँ तक मैं ठीक हूँ कि हॉकी की टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है, उनकी बुकिंग सब पहले होनी चाहिए थी, बट पॉइंट इज बुकिंग। आपको पता है हॉकी के साथ हो क्या रहा है? हॉकी के लिए 25 करोड़ रुपए ग्रांट मंजूर हुई, मतलब पैसे मंजूर हुए कि ठीक है 25 करोड़ लगेंगे। पैसे किसके पास पड़े? स्पोर्ट्स बोर्ड के पास, इसलिए कि यार कोई कपलाना हो हॉकी। अब देखिए ना, हॉकी फेडरेशन है, पैसे उनको नहीं दिए, चलो ठीक है, माजी में बड़े हुए भी है, माली बदनवानियां ये सब हुई है, पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास पैसा है। 5 तारीख की फ्लाइट है, 3 तारीख को और सड़क पे इस तरह नहीं गुजारनी पड़ी। फिर उन्होंने किसी के तरले करके, किसी के पांव पकड़ के, किसी कुछ 2-3 दिन के लिए कुछ कमरा लिया जहां उनको अपने बर्तन भी खुद धोने पड़े, वॉशरूम खुद साफ करना पड़ा, अपने कपड़े खुद धोने पड़े, खाना मांग के खाया उन्होंने। ये पाकिस्तान की हॉकी की हालात मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑस्ट्रेलिया में हमें एक एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ी है। ठीक होता है 10 करोड़ मैक्सिमम साल का, तो अगर पीसीबी को तो फर्क नहीं पड़ता 10, 12 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ लगाते थे, मेरे नजदीक कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 25 करोड़ भी लगे, 30 करोड़ भी लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता पीसीबी को। पीसीबी के पास बहुत पैसे है, और हमारा देखें इसमें अगर कोई बोर्ड चल रहा है तो पीसीबी चल रहा है। हम अगर 50-50 लाख रुपया बाबर को तनख्वाह दे रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में ठीक है, मिल रही तनख्वाहें मिल रही है उन्हें सालाना, एक मैच में उन्हें लाख रुपया देने मैच खेलने का, तो फिर क्या है, ठीक चल सकता है, पीएचएफ भी चल सकता है। फिर बात ये हमारा फोकस ही नहीं है इधर।
और हमारी हॉकी फेडरेशन ने फिर जो है वो हमारे जो हॉकी का कप्तान है उसने जब मीडिया पे आके ये सारी चीजें बताई कि जी हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में ये सलूक किया गया, हम जो है अपने कपड़े, वॉशरूम, ये सब कुछ हम अपने काम, बर्तन, इवन सब कुछ खुद कर रहे थे और रो रहे थे हम कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी हॉकी फेडरेशन हमारे साथ क्या कर रही है। हम उस जिस कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उस कंट्री के बड़े हमारा हाथ नहीं पकड़ रहे, तनहा छोड़ दिया उन्होंने हमें, और ऑस्ट्रेलिया वाले हंस रहे थे हमारे ऊपर, दुनिया मजाक उड़ा रही थी, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को बड़ा ज्यादा हकारत की नजर से देख रहा है कि हॉकी जो कि पाकिस्तान का कौमी खेल है, हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल है उसको किस तरह जलील और जो है वो रुसवा किया जा रहा है। कि जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था उसके लिए फंड्स को टाइम पे रिलीज ना करने के पीछे इस्तीफा दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें फंड ही नहीं दिए टाइम पर, पल्ले से कहां से पैसे करते, फिर चैरिटी इवेंट ही करने थे, लोगों से मांग के वहां पर अपना खर्चा चलाना था। मतलब नेशनल टीम है हमारी, उसके ये हालात हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में बेयारो मददगार की हुई है और उन्होंने जो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जो काम किए अभी तो उनकी तफसीलात सुनोगे पसीने निकल आएंगे। रमजान के महीने में आप सजदे करोगे डबल ट्रिपल के, या शुक्र है मेरी जिंदगी बहुत आसान है। मैनेजमेंट को रात को ही तो उसके जो पीएचएफ के उस वक्त के जो चेयरमैन थे वो बुगटी जो था उसने किया अहमद भट्ट को जो है फारिग कर दिया। उसने 2 साल के तुम्हारे ऊपर पाबंदी है जिससे कोई फायदा नहीं था, उसे बस अपने ही ना इंतकाम लेने के लिए, उसे डराने के लिए या आगे पीछे कोई। उसके बाद इसका रिजाइन भी आ गया खुद ही, और उससे पहले पीएम साहब बोल चुके हैं हम पीएचएफ की तमाम मैनेजमेंट को सब कुछ सेट कर रहे हैं, जिन्हें बच्चों के साथ ज्यादती की है वो हमारे कौमी खेल है। और उसके साथ साथ जो है हाजा आसिफ जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनका ट्वीट आया था कि ये इनके साथ जो है जो सलूक हो रहे हैं लड़कों के साथ, इनके ऊपर जो है जरूर कार्रवाई होगी, इसमें सेनेट में बात होगी और जो है नेशनल असेंबली में बात होगी। आगे सुनो, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन्होंने कहा था जी कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कि इनको फंड जो है ना वो टाइम पर रिलीज कर दिए जाएं ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, ठीक है। लेकिन बुगटी साहब ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ऐसा नहीं किया और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर टीम को शदीद किस्म की ख्वारी, शदीद किस्म की मुश्किलात सामने फेस करनी पड़ी हैं। होटल की अदायगियां वो वक्त पर नहीं की गई ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। खिलाड़ी और ऑफिशियल्स दोनों को ठीक ठाक किस्म की एम्बैरेसमेंट और परेशानी फेस करनी पड़ी। अच्छा, ये साइड कि मैं फंड्स रिलीज करवाने के लिए खुद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दफ्तर गया था और आगे से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वाले बुगटी साहब को कहते हैं कि सिर्फ फंड्स रिलीज करने में 2 महीने लग जाएंगे। सर ये अल्लाह माफी दे, ये कोई खास किस्म की प्रेगनेंसी है जिसकी एंड के ऊपर फंड्स रिलीज होते हैं? जिस जगह पे वो सो रहे हैं, मतलब इतने बुरी जगह पे इतने बुरे हालात में वो रह रहे थे, जिंदगी गुजार रहे थे, वो बहुत मुश्किल था जी। मतलब मैं कहता हूँ फर्ज कर लें आपके पास से आपको हुकूमत 2.5 करोड़ रुपया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो आपको अलॉट करती है कि जी आप जो है ना एक टूर्नामेंट खेल के यार मैक्सिमम 11-12 बंदों की टिकट आ जाएंगी, 40 लाख कर ले आने जाने की, ठीक है, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ। आके देता इनको मसला ही नहीं था। जाहिर बात है जिसकी जेब में पैसे हैं खर्चने भी उसी नहीं है, उससे नहीं है तो उनके पास पैसे, उनका काम देखे, टिकट के पैसे टिकट करवा दी, बाकी सब करवा दी, तो भाई ने होटल भी बुक करा। मसला किस चीज का कि होटल नहीं हुआ जी, यही मसला है ना जी 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 जी। लड़कों ने वो और कहते हैं कि मैच से पहले खुद कपड़े धोए, बर्तन धोए, लटरम पटरम जो भी चीजें चल रही हैं। यार। आपको पता है ओलंपिक के अंदर बर्तन कौन धोता है? अपने खाए कौन धोता है? खुद ही धोते हो। उस मुल्क में फंड्स रिलीज करने के लिए एक टूर पर जाने के लिए नेशनल टीम को कह रहे हैं जी 2 महीने लगेंगे। 2 महीने 60 दिन, सही जुड़े हो सारे एक दूसरे। अच्छा, बुगटी साहब ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनसे ये अपील किया कि सर इस मामले में आप तहकीकात करवाएं, ठीक है। तो अपना मुआवजा इंडिया से करना ही है ना। तो इंडिया की जो स्पोर्ट्स है ना, जो इंडिया में स्पोर्ट्स एथलीट्स को जो इज्जत दी जाती है बेटा, वो आपके बस की बात नहीं है। उन्होंने तो नीरज चोपड़ा को जो वो प्रोटोकॉल्स देते हैं, जो अपनी हॉकी टीम को वो प्रोटोकॉल्स देते हैं, जो अपनी वुमेन्स टीम को वो प्रोटोकॉल्स देते हैं, मेंस क्रिकेट को, वुमेन्स क्रिकेट को, हॉकी को, कबड्डी को, बैडमिंटन को, वो किसी भी स्पोर्ट को या किसी भी एथलीट के ऊपर वो पैसा लगाते हैं। मोहसिन नकवी का नाम बना दिया जाए। मोहसिन नकवी जो है अब वो बोले जी पीएचएफ के भी चेयरमैन है, पीसीबी के चेयरमैन तो है ही है, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो पीएचएफ के चेयरमैन मोहसिन नकवी को बना दिया जाए। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये देखें ये बात भी है कि मोहसिन नकवी बोलेंगे क्या कहां मैं जाऊं और क्या क्या करूंगा मैं, अब मैं ये भी संभालूं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी, पीसीबी भी संभालूं। वो सुनने में आया कि वो कह रहे हैं कि अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है पीसीबी, वो हॉकी के खर्चे भी उठाया करेगा। ये क्या डेवलपमेंट हुई है, इस पे जरा थोड़ा सा आपको लगता है कि क्रिकेट वालों के पास इतने पैसे होते हैं कि वो इनके खर्चे भी उठा सकते हैं? इस पे क्या एक कमेटी बनाएं जो लोगों के सामने हकाइक लेकर आए कि ये सारा जो कांड हुआ है ये हुआ क्या है। 2 साल की पाबंदी कप्तान अमाद शकील बट उनके ऊपर लगाने की जिसे कहते हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब वो कहते हैं जी भट्ट साहब ने साथी खिलाड़ियों को धमकियां दी और फेडरेशन की इंतजामिया के खिलाफ मुहिम चलाई है।
नमस्कार दोस्तों, किस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान हॉकी टीम की बेइज्जती हो रही है, जिस तरीके से इन्हें ऑस्ट्रेलिया के होटलों से लात मार के बाहर निकाल दिया गया था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हॉकी टीम के कप्तान ने खुद ये मीडिया में आकर बताया था कि हमें किस तरह सड़कों पर सोना पड़ा, और जब से उन्होंने ये बयान दिया है उनको भी 2 साल का बैन कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान ने खुद मीडिया में आकर ये बातें बताई है कि हमने किस तरीके से होटल में जाकर बर्तन धोए हैं और हमने खाने का जुगाड़ किया है, और हमने 10 जनों ने एक ही बाथरूम यूज किया है। हमें होटल तक हमारे लिए बुक नहीं किए गए थे और हमें सड़कों पर अपनी रातें बितानी पड़ रही थी। तो दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का यही सोचकर रोना धोना शुरू हो गया है कि अब हमारी जो क्रिकेट टीम खत्म होते हुए नजर आ रही है, अब हमारी क्रिकेट का भी यही हाल होने वाला है। तो दोस्तों उनका भी कहना सही है, इनके प्लेयर्सों की बातें बहुत बड़ी बड़ी रहते हैं और जब ये मैदान में आते हैं तो इनकी पहले ही टांग कांपने लग जाती है इनके प्लेयर्सों की। तो दोस्तों इनका भी सही है कि इनके प्लेयर्सों का भी यही हाल होने वाला है। तो इनके जो पाकिस्तान मीडिया है उनका रोना धोना शुरू हो गया है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद।